नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं करण, जो कि दुर्गामती दमित, ये जो फिल्म लोगों के सामने आने वाली है उसमें भयानक वाली भूमिका करते नजर आएंगे। यार, हॉरर फिल्म के नाम से ही डर लगता है। ऐसे में आपको साइन जब कर रहे थे तो आपको डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। नहीं, मैं जो हॉरर पिक्चर है उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब भी मुझे पता चला कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक हॉरर फिल्म का हिस्सा बनने का, स्पेशली a remake of Bhagmati, because उस उस टाइम पे I already knew what a resounding success Bhagmati was and how scary it was. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि इट्स अ रीमेक ऑफ भागमती और अशोक सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फिर आई वाज लाइक कोई चांस ही नहीं है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को स्लिप होने दूं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। सर्टनली, सर्टनली। आपकी इनफैक्ट ब्लैंक के टाइम भी आपसे मिलना हुआ था, तब भी इंटरव्यू हुआ था। तब से लेकर अभी तक में बहुत चेंज आता है। तो पर्सनली कितना चेंज आया है जब व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फिल्म और एक्सेप्टिंग अ रोल और लाइकिंग द रोल? ऑनेस्टली मैम, इतना इतना चेंज नहीं आया है क्योंकि ब्लैंक डिडंट ऑब्वियसली डू वेरी वेल। तो ऐसा नहीं था कि आई वाज फ्लडेड विद ऑफर्स कि मेरा जो माइंडसेट था एज फार एज चूजिंग प्रोजेक्ट्स बदल जाए। मेरा बस यही मोटिव था कि मैं अपने आप पर काम करते रहूं, जितने ऑडिशंस दे सकूं और जितना काम अपने तरफ खींच सकूं उतना खींचूं। तो जब भी मुझे इस तरीके का इस स्केल वाला प्रोजेक्ट मिला, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आई कुडंट लेट इट पास। तो मेरी जो थिंकिंग है इतनी बदली नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना है जिनमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और जिन्हें मैं देखता अगर मैं एक ऑडियंस होता। तो आई थिंक एज फार एज आई स्टे ट्रू टू दैट एंड टू दैट माइंडसेट, आई थिंक आई विल बी ओके। तो मेरा माइंडसेट अभी भी वही है कि मुझे बस वो प्रोजेक्ट्स करने जो मैं देखता एज एन ऑडियंस, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग इट। थैंक यू। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने जी, जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो आई जस्ट सॉ कि आप का वेट बहुत ज्यादा हुआ करता था और फिर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जी। क्या एक वो चीज थी? वाज इट अ फिल्म और वाज इट अ हेल्थ और वाज इट अ पैशन टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस? इट वाज मेनी थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट मैम। अभी तो इतने एक्टर्स ने अपना वजन घटा दिया कि वो जो नॉवेल्टी थी वो ही नहीं रही। तो अगर अभी आप किसी को कहते हो कि मैंने इतना सारा वजन घटा दिया, लाइक हाँ तो सब करते हैं। पर देयर इज अ रीजन कि सब करते हैं। आई थिंक एक तरीके का रिक्वायर, आई थिंक अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए उन्होंने थोड़ा लैंडस्केप को शिफ्ट किया है। पर एक तरीके का वो था कि यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी इन शेप। और ऑब्वियसली जो हेल्थ बेनिफिट्स है, that's a bonus, even though it should be the other way around. तो आई ऑलवेज न्यू 17-18 साल की उम्र में जब मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था कि इवेंचुअली मुझे थोड़ा घटाना पड़ेगा इफ आई वांट पीपल टू टेक मी सीरियसली। तो वो मैंने ऑलरेडी अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ये करना ही है। तो शुरू में बहुत ही मुश्किल था, ऑफ कोर्स, जैसे कि सब जानते हैं जो भी वजन घटाने की कोशिश कर रहा है। पर जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और जब आप उसमें एकदम इन्वेस्ट हो जाते हो, फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। एंड नाउ आई लव इट, आई एंजॉय इट। अगर मैं 1 या 2 दिन इफ आई कांट एक्सरसाइज, फिर ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है आपके दिन में से, तो नाउ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन। दैट्स नाइस। और अभी फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या किया? बाहर नहीं जा सकते थे, आप बहुत आउटडोर एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तब कैसे मैनेज किया? आई मीन घर पे वर्कआउट करना पड़ता है मैम, यू ऑब्वियसली हैव टू अडेप्ट। सबको यही करना पड़ा। लकीली देयर इज स्पेस इन माय बिल्डिंग टू गो डाउन फॉर वॉक्स एंड रन एंड डू थिंग्स लाइक दैट। सो यू हैव टू जस्ट अडेप्ट विद व्हाटएवर्स अराउंड यू। अगर आपके पास बिल्डिंग में जगह या घर पे जगह, तो उधर ही जो भी मिले वर्कआउट करो। आई वाज एक्चुअली यूजिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, जब तक मेरे डंबल्स नहीं आए, देन आई सॉ some people filling water bottles and using that as dumbbells. तो जो भी मैं देख रहा था यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, मैं वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था कि पता नहीं क्या मेरे व्हाट माइट बी बेनिफिशियल, यू नेवर नो। पर देन यू अगेन, लाइक आई सेड, अब 3-4 महीने बाद तो आप कोई भी सिचुएशन हो, यू गेट यूज्ड टू इट। तो फिर आदत ही हो गई बिल्डिंग में एक्सरसाइज करने की। फिर यू डोंट रियली फील लाइक इट्स समथिंग न्यू और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। हम्म। और शूटिंग के दौरान कैसा रहा? कहाँ? एमपी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एमपी में जी, शूट हुआ था। भोपाल भोपाल में, भोपाल भोपाल में। में तो कैसा रहा वो जो हवेली? सच में आपको ऐसा कुछ डरावना लगा या सिर्फ वो फिल्म का इफेक्ट है? मैं ज्यादा हवेली में था नहीं, तो मुझे इतना अच्छा।
टेंशन नहीं था उधर रहने का, पर इट वाज़ ऑब्वियसली अ सेट जो उन्होंने खड़ा किया था। हम भोपाल में शूट कर रहे थे और एक बहुत ही कमाल का जो साइज़ था, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, यू नो, आपको विजुअली देखना पड़ेगा टू रियली अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ इट। अ, पर वो सेट देख के आप समझ सकते हो कि अगर आप उस सेट पर खड़े रहकर परफॉर्म कर रहे हो, तो यू सो इजीली गेट सक्ड इनटू दैट वर्ल्ड, क्योंकि क्या कमाल का सेट था, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। इट वाज एक्सट्रीमली स्कैरी, बट मोर देन स्कैरी टू मी इट वाज इम्प्रेसिव। तो मुझे बहुत ही कमाल का सेट लगा। एंड भोपाल में आई to be honest, I loved the place. It's such a beautiful place. हमारा पूरा schedule उधर था, so to shoot there, that was not the only set जो उन्होंने खड़ा किया. They made some amazing sets. तो जो experience overall था इस फिल्म पर shoot करने का, with the actors जो हमारे पास थे, with the sets जो सबने बनाए और create किए, I think it was just an amazing experience overall. Sorry, my hair is all over the place, ma'am. I can't cut it for No, no, different reasons. it's अरे चलता है चलता है, you're looking good, handsome लग रहे हो, no problems. Thank you, ma'am. अच्छा Thank you. एक बात बताइए, you have been surrounded by actors, अभी भी फैमिली में चूंकि वो है, ऐसे में अरशद वारसी आपके सामने है, ऐसे में चीशू आपके सामने है, या फिर दुर्गावती के रूप में इतने बड़े बड़े कलाकार जब आपके सामने आते हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ती हैं आपकी? दो यू आर फ्रॉम सच फैमिली, बट ऐसा होता है क्या? ऑनेस्टली मैम, अगर मेरी फर्स्ट फिल्म होती तो होता, बट फर्स्ट फिल्म में आई गॉट द चांस टू वर्क विद सनी सर, फिर अक्षय सर के साथ भी एक गाना किया, तो ये जो भी एंजाइटी वाली फीलिंग्स है जो आपने डिस्क्राइब की, वो मैंने अपने सिस्टम में से तभी निकाल दी थी। पर जो टाइम था बिटवीन द टू फिल्म्स, बहुत टाइम गुजर चुका था फॉर मी बिटवीन प्रोजेक्ट्स। तो जब मेरा फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट डे पर मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था सिंस आई परफॉर्म, तो एक लेवल की एंजाइटी बढ़ चुकी थी, और भूमि के साथ बहुत ही इंटेंस सीन था, और आप तो जानते हो भूमि कितनी फिनोमिनल एक्टर है, तो मैं बहुत ही नर्वस था। पर शी सो गुड, एंड आई थिंक ये एक गुड एक्टर का साइन है कि वो अपने को एक्टर्स को कंफर्टेबल बना दे, नॉट बाय सेइंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग, जस्ट बाय परफॉर्मिंग टू अ लेवल वेयर आप वो दूसरे एक्टर का लेवल भी अपने लेवल के वजह से यू एलिवेटेड, एंड दैट्स व्हाट शी डिड व्हेन शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग। मैं सब टेंशन, सब एंजाइटी भूल गया। मेरे दिमाग में बस एक ही था, आई हैव टू मैच दिस, अदरवाइज नहीं चलेगा, यू नो, आई कांट जस्ट गेट बाय लाइक दैट। तो जस्ट, एंड द सेम अप्लाइज विद अरशद, यू नो, जब आप इन एक्टर्स और इन कैलिबर के एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हो, वो जो आपका लेवल भी है एक तरीके से एलिवेट हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई थिंक, यू नो, दे रियली हेल्प मी इंप्रूव एज एक्टर्स। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एट द सेम टाइम ये भी मैं जानना चाहूंगी, जब ये फिल्म लोगों के सामने आ रही है तो सर्टनली प्रोड्यूसर वगैरह सब देख चुके हैं कास्ट एंड क्रू में, बाहर किसको सबसे पहले फिल्म दिखाना चाहोगे अपनी? मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहूंगा ऑनेस्टली। आई नो सब सोचेंगे कि मैं फैमिली कहूंगा, पर आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि उनकी जो राय है। ऑब्वियसली इट्स अ हॉरर फिल्म, और मैं पहली बार एक रोमांटिक किस्म का किरदार निभा रहा हूँ, तो बस उनका रिएक्शन आई एम श्योर मेरी बहुत टांग खींचने वाले हैं। जब गाना निकला ऑलरेडी चालू हो गया था, तो मैं उनका रिएक्शन जरूर देखना चाहूंगा। दैट्स रियली लवली। अब आने वाले दिन में और क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। आने वाले दिन में लीडिंग अप टू द रिलीज और जस्ट पोस्ट रिलीज मैम, ओवरऑल सबकी क्या क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा अभी तो बस बताएं। जितना कुछ भी प्रमोशन कर सकता उतना करेंगे, और फिर जब पिक्चर रिलीज होगी, जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा, मैंने पिक्चर या कोई भी फुटेज देखा नहीं है, तो जब 11 दिसंबर को रिलीज होगी, हमने एक छोटा सा स्क्रीनिंग रखा है अपने मेरे फ्रेंड के घर पे, तो मैं और मेरे सारे दोस्त बैठ के पिक्चर देखेंगे। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म प्लान वही है, फिर देखेंगे, फिर वेकेशन पर जाएंगे, वेदर इट्स अ हैप्पी वेकेशन और सैड वेकेशन, नाउ इट डिपेंड्स। नहीं, चलिए, आई विल क्रॉस माय फिंगर्स कि थैंक यू सो मच आपके लिए हैप्पी वेकेशंस बार बार आते रहे, यदि अच्छी अच्छी फिल्में करते रहे आप। थैंक यू सो मच मैम, आई अप्रिशिएट इट। सो लास्ट वर्ड्स फॉर योर फिल्म फॉर द दर्शक। आई जस्ट वांट टू से कि ऑब्वियसली अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो आप जानते ही हो कि इस फिल्म का जो पोटेंशियल है वो क्या है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो हॉरर का जॉनर है हमारे देश में, आई थिंक टू अ लेवल
I'm not saying it's unexplored, but to a level it is. जो वॉल्यूम है हॉरर पिक्चर्स का इतना ज्यादा नहीं है, तो जब इस तरीके की फिल्म कोई अटेम्प्ट करता है, आई थिंक उसको एक अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए ऑडियंस को टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड देन मेक अप देयर माइंड। और जैसे कि आपने कहा, इसमें इतने कमाल के एक्टर्स है, अरशद सर, जीशू सर, भूमि, तो अगर मेरे लिए नहीं और अगर जॉनर के लिए नहीं, उनके लिए तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस है पिक्चर में, दे आर रियली टॉप नॉच। सो या, चलिए, all the best and hope to see you again and again. same man, thank you, Bye. bye.